मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में आपके लिए छोटे छोटे से घरेलू टिप्स लेकर हाजिर हूँ। एक तो सितंबर का महीना जो है हमारा, वो बहुत सारे त्योहार लेकर आया है। जो पूर्वाध में पड़ने वाले त्योहार हैं उनकी मैंने वीडियोस आपको बना के शेयर की हैं। 20 सितंबर से हमारे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो हमारा 20 सितंबर को होगा। 21 सितंबर को हमारा प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और 22 सितंबर को हमारा द्वितीया का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर को जो है तृतीया का श्राद्ध होगा। 24 को शुक्रवार का चतुर्थी का श्राद्ध होगा और पंचमी का श्राद्ध जो है वो 25 सितंबर का है। 25 सितंबर के बाद जो है 27 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा। 28 सितंबर को मंगलवार को सप्तमी का श्राद्ध होगा और 29 सितंबर को बुधवार जो है अष्टमी का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा। मैं मात्र नवमी की एक वीडियो आपको बना कर डालूंगी, क्योंकि जब श्राद्ध करते हैं हम तो कोशिश करते हैं कि पितरों का अधिक से अधिक हम पर आशीर्वाद हो, कृपा हो, लेकिन हमें सही तरीके से श्राद्ध करने का नियम ना तो कोई हमारे घर में आजकल बड़ा बुजुर्ग रहा है कि जो हमें सही से बताया। हो सकता है कि उनको भी इतना ज्ञान ना हो, क्योंकि उन्हें भी किसी ने नहीं बताया होगा। जो भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध हमको कोई तिथि हमें अगर पता है तब भी, और अगर नहीं पता है तब भी हमें नवमी के दिन ही करना चाहिए। इसीलिए इस श्राद्ध को, नवमी वाले श्राद्ध को हम मात्र नवमी कहते हैं। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उनकी अगर मृत्यु हुई है, हमारे उसमें दादी नानी जो भी हैं, उनका श्राद्ध मात्र नवमी को किया जाता है। उसके लिए मैं आपको अलग से डालूंगी, लेकिन ये मेरे पास क्योंकि एक लिस्ट थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध है, 2 अक्टूबर को एकादशी और 3 अक्टूबर को द्वादशी। जो सन्यासी वगैरह होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है इस दिन। 4 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध है और 5 अक्टूबर को चतुर्दशी जो हमारे वो होती है और 6 अक्टूबर को अमावस का श्राद्ध होगा। ये थी पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियाँ। इसको आप नोट कर लें या फिर अपने हिसाब से देखते रहिएगा और आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास नोटेड हैं आपके पूर्वज, उनको प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कीजिएगा। इसके साथ ही क्योंकि छोटी सी वीडियो है तो 2-3 उपाय मैं आपको घरेलू बता देती हूँ। अगर आपके घर में आपके ससुर जी आपसे बहुत नाराज रहते हैं, अक्सर होता है कि आजकल फैमिली में जो है रिलेशन सभी के खराब रह रहे हैं। अगर ससुर नाराज रहते हैं तो आप डेली जो है जल में गुड़ डाल के तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ दें तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और पिता स्वरूप में आपको ससुर जी का प्यार मिलने लगेगा, आशीर्वाद मिलने लगेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग ये सोच लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, सूर्य हो, ससुर हो या पिता हो, अगर ये हमारे तीनों चीज़ ही खुश नहीं है तो आप समझिए हमारा मान और सम्मान जो है उसमें कमी आने के पूरे योग बन चुके हैं। कुंडली में हम सूर्य को देख के बता सकते हैं, डिफेम का योग है। घर में हम पिता से या ससुर से हमारे कैसे संबंध है उसे देख के बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी में अपमान का कोई ना कोई कारण बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ को इतना हल्के में ना लें कि ठीक है मेरी क्या गरज पड़ी है, मैं बात नहीं करती या मैं बात नहीं करता। खासकर ये महिलाओं के लिए है उपाय। तो हमें, क्योंकि महिलाओं को हमेशा इन लॉज के साथ रहना होता है, तो कोशिश ऐसी की जाए कि हमारे उपाय ऐसे हों या हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि घर में हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं वहाँ हम सम्मान से रहें, प्यार से रहें, खुशहाली तभी उस घर में आ सकती है। दूसरा उपाय कि यदि किसी महिला का अपनी सास से झगड़ा रहता है तो स्त्री पूर्णिमा की रात में खीर बना के चंद्रमा की किरणों में रखे। हालांकि शरद पूर्णिमा को तो सभी बोलते हैं, लेकिन हर पूर्णिमा की रात अगर आप खीर बनाएं, व्रत रख सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, लेकिन अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूर्णिमा की रात को खीर बनाइएगा। उसे चंद्रमा की किरणों में थोड़ी देर किसी जालीदार ढक्कन से ढक के रखें और फिर वो खीर अपनी सास को खिलाएं, खुद खाएं, परिवार के सभी जनों को खिलाएं। तो परिवार में सास से संबंध मधुर बनेंगे और जो भी परिवारिक जन है उसमें आपके लिए एक आत्मीयता बढ़ेगी। एक और इसी के साथ छोटा सा उपाय है कि अगर सासू माँ खुश नहीं रहती हैं, कितना भी आप लाख प्रयत्न कर लें, एक तो मन में एक कलुषिता जो होती है वो छोड़ दें। सबसे बड़ी बात है कि अगर सासू माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से एक फ़र्ज़ निभाइएगा कि आप एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू हैं, क्योंकि आप उस घर में आई हैं, आप उन बेटे के साथ बन के आई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्पिरेसी मन में नहीं होनी चाहिए। इस इंटेंशन के साथ अपना और सासू माँ का एक फ़ोटो अपने घर की जो भी या तो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है या
अपने रूम में तो खैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लिविंग रूम में या जो भी कोई ओपन सा थोड़ा सा है जहाँ पे सब लोग ज़्यादा बैठते हैं, दक्षिण पश्चिम दीवार पर सास और बहू का एक फोटो लगाएं जिसमें आप उनके चरण छू रहे हैं या आप स्माइल दे रहे हैं, उस फोटो को लगाइएगा। तो यहाँ पर एक स्थायित्व की संभावना बनती है। सासू माँ एक्सेप्ट करेंगी कि कल मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी, आज ये भी आई है, इसका भी उतना ही अधिकार है। तो आपके संबंधों में धीरे धीरे ठहराव आने लगेगा। और मेरा यही अनुग्रह है आपसे कि उन्हें माँ का दर्जा देंगी तो एक ना एक दिन आप अपनी माँ को भी तो कुछ समय के लिए डांट डपट थोड़ा नाराज होकर फिर से बोल सकते थे। कलुषिता छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बात अगर हमारे मुंह से कहीं निकल जाती है, उस बात की कई तरीके से बातें पलट पलट कर आती हैं और हमारे बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं। उस चीज़ को भी नोटिस करें, हम किस चीज़ की परवरिश दे रहे हैं, हम कौन सा खाद पानी अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये खाद पानी ही है हमारे संस्कार, वो हम पर भी कर लौट के आना। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी दुर्भावना ना रखें। तीसरा कि घर की किसी भी दिशा में फिटकरी का टुकड़ा रखें, जहाँ पे ज़्यादातर सब लोग बैठते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है। नकारात्मक ऊर्जाएं कम काम करती हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे फिटकरी होता है। और अलग अलग सब अपने कमरों में, ज़्यादा आजकल बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े क्लासेस में आ गए, अपने अपने कमरों में रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि उनके स्टडी रूम में, बेडरूम में एक एक बाउल में जो है छोटा छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा अवश्य रखें। इसको रखने से जो है वास्तु दोष जो है उनसे मुक्ति मिलती है, बहुत अच्छा होता है। कोशिश कीजिए कि उसको हम अगर दिशा में रख रहे हैं बच्चों की स्टडी के लिए तो हम जो है उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखने से उनका बच्चों का बुध अच्छा हो जाता है। एक उपाय और बुध का कि बुधवार के दिन मिट्टी के बने हुए एक शेर को उसके गले में लाल चुन्नी बांध के लाल टीका लगाकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखने से परिवार की सभी समस्याएं वहाँ हमें माँ को बता के आनी चाहिए, दूर हो जाती हैं। और उनसे शांति बनाए रखने की अपील करें माँ से कि मेरे घर में सुख सौभाग्य बना रहे, सुख शांति बनी रहे, क्लेश जो है वो खत्म हो और बच्चों को प्रोग्रेस मिले। ऐसा करने से परिवार में शांति आएगी और खुशहाली आएगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स आपके लिए थे। नमस्कार, दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे।